हाँ, नमस्कार दोस्तों, विश्वास एजुकेशन में आपका स्वागत है। अब हम लोग अगर जीपीएससी कहिएगा तो उसके सिलेबस में प्रवेश कर रहे हैं और आज समझ लीजिए कि हर चैप्टर में इतना ही कम पढ़ना होता है जीपीएससी। जीपीएससी का सिलेबस यहीं से शुरू होता है सौर मंडल। तो एक लड़का जो ओनली जीपीएससी के बारे में सोच रहा है, वो जो अभी इतना सारा पढ़े वो क्यों ताकत लगाए जब प्रश्न ही नहीं आएगा तो। यही वजह है कि हमारा विद्यार्थी लोग तलाटी का भी पेपर देखा, कह दिया कि आईएएस लेवल का था। कल हम देख लिए हैं वो जो बड़ोदरा वाला सवाल, कुछ दम है। 13 आर्टिकल ये कहता है स्टेटमेंट, 14 आर्टिकल ये कहता है, ये जीपीएससी लेवल का सवाल है। तब क्या करिएगा, अंधेर नगरी चौपट राजा और टके सिर भाजी टके सिर खा जाए। खाली बस स्टेटमेंट देखे जीपीएससी, स्टेटमेंट देखे यूपीएससी। अरे बोल दो कि यूएनओ में जाने वाला भी परीक्षा वही है लेवल। जिंदगी में कभी क्लर्क से आईएएस का सवाल पूछा ही नहीं जा सकता है, हो ही नहीं सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो क्या देख रहे हैं कि जब ये लड़का सौर मंडल खाली पढ़ेगा, मान लीजिए जीपीएससी में टॉप कर गया है और उसके बाद कहेगा हम तो टॉपर हैं, यूपीएससी देने जाएंगे, पीटीए फेल हो जाओगे। एक चैप्टर में इतना अंतर है ना, तो जरा सोचिए पूरे भूगोल में कितना अंतर होगा। तो इसीलिए जो है हम लोग लड़के को समझाते हैं कि बाबू पहले एक बार समय लगेगा, आईएएस वाला पढ़ लो। अब आप इसको पढ़ना शुरू किए तो जीपीएससी पढ़ना शुरू कर दिए, और जितना पहले पढ़े वो आपका एक्स्ट्रा ज्ञान है, वो आपको आईएएस में काम आएगा। तो चलिए अब आज से हम लोग पूरी तरह से जीपीएससी का सौर मंडल शुरू कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले सोलर सिस्टम का ये एक फोटो आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि क्षुद्र ग्रह वगैरह तो मैंने सारे प्लानेट का, सारे जो है खगोलीय पिंड का परिचय पहले ले लिए। इसीलिए अब हम लोग सन के ऊपर फोकस करेंगे सौर मंडल में। ये जो 8 गो ग्रह है इसके ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले सौर मंडल कहते किसको है, ये फोटो ही बता रहा है। देख रहे हैं, लास्ट बाउंड्री दे दिया। सूर्य और उसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का या और भी कोई खगोलीय पिंड हो तो सबको मिला करके हम कहते हैं सौर मंडल। गुजराती में हम लोग सूर्य मंडल कहते हैं। तो धूमकेतु पढ़ ही लिए, उल्का पढ़ ही लिए, तो कुल मिला के ग्रह उपग्रह पढ़ना इसमें बाकी है। और तारा जब पढ़े तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य के बारे में अलग से नहीं पढ़े, इसलिए यहां हम लोग सन पे फोकस करके पढ़ेंगे। चलिए देखें जरा। 1930 ईस्वी से पहली बार 1930 में, याद रखना है कि इस प्लूटो को भी जो है ग्रह के श्रेणी में रखा गया था 1930 में। तो ये 9 ग्रहों को मिला करके उसमें कहते थे सौर मंडल। लेकिन हम सब जानते हैं कि अंतरिक्ष में कोई भी खगोलीय पिंड हो, उसका नामकरण करने के लिए एक ही संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU। तो वो 2006 में चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में एक सम्मेलन हुआ और उसमें प्लूटो को जो है ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया। तो कल को कहीं परीक्षा में यह नहीं आ जाए कि 1930 से लेकर 2006 तक प्लूटो एक ग्रह का दर्जा प्राप्त खगोलीय पिंड था। समझ गए, ये भी ध्यान रखना है। जरा पढ़ते हैं एक बार, विहंगम दृष्टि देख लें कि भाई ये सन है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब भाई ड्वार्फ प्लैनेट वगैरह जो है वो इसके अंदर और भी आ गया।
अब आइए, तो आज जो है, अब 2006 के बाद जब प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से बाहर कर दिया गया, तो अब कुल 8 ग्रह हैं और सूर्य की दूरी के हिसाब से अगर देखें तो सबसे नजदीक बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद जो है शनि, उसके बाद यूरेनस और लास्ट में नेपच्यून। अब आइए, देखने में ऐसा लगता है बुध ग्रह हल्का ब्लूइश, शुक्र ग्रह लाल दिख रहा है, कुछ तो बात होगा, यही अब एक एक जब डिटेल्स पढ़ेंगे तो देखेंगे। देखिए, ये जो ब्लूइश है उससे ज्यादा ब्लू हमारी पृथ्वी, हम लोग पर्यावरण को नष्ट करके पृथ्वी को लाल बनाने पे उतारू हैं। देखिए, मंगल ग्रह नारंगी जैसा हल्का लाल है। देखिए, बृहस्पति ग्रह ये हल्का फेडेड है। सब क्यों है, अभी खाली कलर देख लीजिए, जब एक एक ग्रह पढ़ेंगे तो देखेंगे। शनि के चारों ओर रिंग है, ठीक ना, छल्ले बोलते हैं। अब आइए, अरुण और वरुण, यूरेनस और नेपच्यून देख रहे हैं, ये गैसियस आवरण के जैसा लगता है, जैसे गैस से ढका हुआ कोई ग्रह हो, उस तरह का है। अब आइए, जरा सा जाने कि ये जो नामकरण वाली संस्था है, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा ग्रहों को परिभाषित करने के उद्देश्य से, यानी उसमें काफी चर्चा हुआ कि अगर आप प्लूटो को बाहर कर रहे हैं तो आखिर परिभाषा क्या होना चाहिए, किन विशेषताओं से युक्त जो चीज है उसको हम लोग ग्रह कहेंगे। तो एक समिति का गठन किया गया और ये समिति जो है ग्रह में, अभी जो नीचे है आप देख रहे हैं, इस विशेषता जिसमें जिसमें होगा उसको वो ग्रह कहा। पहला, सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड। सबसे पहला और बेसिक तो यही है कि सूरज का परिक्रमा करे। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण के लिए उसका द्रव्यमान इतना हो कि गोल दिखे, चपटा नहीं दिखे। तीसरा, ये देखिए, ये जो लाइन कह रहा है कि अगर ये बुध ग्रह ऐसे घूम रहा है और शुक्र, तो दोनों का कक्षा एक दूसरे को काट नहीं रहा है, ठीक ना, ये अपना इस पाथ पर है और ये अपना इस पाथ पर है, पृथ्वी अपने पाथ पे है। वही प्लूटो थोड़े समय के लिए जो ऐसे नेपच्यून के कक्षा में आ जाता है, इसीलिए जो है कहे कि इसको बाहर करो, ठीक है। तो दूसरा क्या हुआ कि उसकी कक्षा अपने पड़ोसी खगोलीय पिंड के मार्ग में नहीं आ जाए, यह है तीसरा गुण। तो ये तीन चीज जिसके पास हो, पहला सूर्य की परिक्रमा कर रहा हो, दूसरा गुरुत्वाकर्षण के कारण या गुरुत्वाकर्षण के लिए उसका मास इतना हो कि वो गोल दिखाई दे, और तीसरा कि उसकी कक्षा अपने पड़ोसी उपग्रह की खगोल या किसी पड़ोसी खगोलीय पिंड के मार्ग को नहीं काटे। अब इन विशेषताओं के आधार पर अभी 3 भाग में ग्रहों को बांटा गया है वर्तमान समय में। पहला है पारंपरिक ग्रह, ठीक ना, ट्रेडिशनल प्लैनेट। ये जो 8 हैं अभी, ये सब आते हैं पारंपरिक में, मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये हुआ पहला ट्रेडिशनल प्लैनेट। ये
देख रहे हैं दोनों हमेशा ब्लू दिखा रहा है, अर्थ का एक अलग प्रकार का नीलापन है, ठीक है। दूसरा है प्लूटोइड, पहला हुआ पारंपरिक ग्रह और दूसरा हुआ प्लूटोइड। प्लूटो, सेरिस, एरिस इस प्रकार के खगोलीय पिंड जो कि नेपच्यून की कक्षा से बाहर परिक्रमा लगा रहा है, यानी 8 उपग्रह के बाहर है और उसके बाद जो है वो चारों तरफ घूम रहा है, वैसे ग्रह का नाम दिया गया प्लूटोइड। उसमें प्लूटो, सेरिस, एरिस इन सब चीजों को रखा गया। बस यही तो है। अब मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में जो घूम रहा है उसको हम कहे एस्ट्रॉयड्स, क्षुद्र ग्रह। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर आपसे कोई पूछे कि वर्तमान परिभाषा के अनुसार ग्रह कितने प्रकार के हैं, तो पहला है पारंपरिक ग्रह, ट्रेडिशनल। दूसरा है प्लूटोइड, यानी वो सब जो नेपच्यून के कक्षा के बाहर है, ठीक ना। आगे ऊपर एक महोदय थे जो ये लाइन खींच दिए हैं कि ये सौर मंडल का अंतिम लाइन है, मतलब अब उसके बाद कुछ मिला ग्रह तो वो फिर दूसरे तारा का होगा, तो उसी को कहते हैं कूपर बेल्ट। तो कल को परिभाषा ये भी कह दे कि नेपच्यून के बाहर और कूपर बेल्ट के अंदर प्लूटोइड। और तीसरा जो मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में घूम रहा है वो कहलाएगा क्षुद्र ग्रह। तो इस प्रकार से हम लोग 3 प्रकार के ग्रहों का अब जानकारी लिए। तो ये इतने ही प्रकार का था, फिर हम लोग अगले क्लास में देखते हैं।